सोनापुर गांव अपनी शांति और मेल जोल के लिए मशहूर था। उसी गांव में दो पड़ोसन रहती थी, कमला और विमला। दोनों के घर आमने सामने थे। शुरू शुरू में दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दूसरे के घर आना जाना, सुख दुख बांटना, त्योहार साथ मनाना, सब कुछ साथ होता था। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन कमलान के घर की मुर्गी गलती से विमला के आंगन में चली गई और वहां रखी सब्जियां चुगने लगी। कमला, कितनी बार कहा है, अपनी मुर्गियों को संभाल कर रखा करो। रोज मेरे आंगन में आ जाती है। अरे, मुर्गी ही तो है, क्या उसने तुम्हारा खजाना लूट लिया? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरी मेहनत की सब्जियां खराब हुई है। तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? उस दिन दोनों में खूब बहस हुई। गांव की औरतें इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगी। एक बूढ़ी औरत बोली, आज तो बड़ा मजा आएगा। दोनों का झगड़ा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेती थी। कुएं पर पानी भरने जाती तो अलग अलग समय पर जाती। अगर गांव में कोई कार्यक्रम होता तो दोनों एक दूसरे से दूर बैठती। एक दिन कमला अपनी सहेली से कह रही थी, विमला को बहुत घमंड हो गया है। उसे लगता है पूरे गांव में वही सबसे समझदार है। उधर विमला भी अपनी सहेली से कह रही थी, कमला से ज्यादा झगड़ालू औरत मैंने आज तक नहीं देखी। गांव में धीरे धीरे दोनों के अलग अलग गुट बन गए। कुछ औरतें कमला का पक्ष लेती और कुछ विमला का। अब छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बन जाती। एक दिन गांव के मंदिर में भंडारा था। वहां भी दोनों की बहस शुरू हो गई। कमला बोली, तुम हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश करती हो। क्योंकि तुम कभी अपनी गलती मानती ही नहीं। मेरी गलती? पहले अपनी तरफ देखो। मैं कम से कम दूसरों की परेशानी नहीं बढ़ाती। और मैं कम से कम दूसरों की बुराई नहीं करती। दोनों इतनी जोर जोर से बोलने लगी कि पूरा मंदिर उनका झगड़ा सुनने लगा। बस करो, मंदिर में भी लड़ाई करोगी क्या? लेकिन दोनों शांत होने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक सुबह कमला की बेटी रानी स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह एक गड्ढे में गिर गई। उसके पैर में चोट लग गई। उस समय वहां सबसे पहले विमला पहुंची। विमला ने तुरंत उसे उठाया। बेटी, घबराना मत। रानी दर्द से रोते हुए बोली, चाची, बहुत दर्द हो रहा है। विमला उसे अपने घर ले गई, मरहम लगाया और पानी पिलाया। जब कमला को पता चला तो वह दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली, लेकिन पुरानी नाराजगी अब भी बाकी थी। कमला बस अपनी बेटी को लेकर चली गई। विमला को थोड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी, मैंने मदद की, लेकिन उसने एक बार धन्यवाद तक नहीं कहा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई।
गांव के पास वाली नदी पर बना छोटा पुल टूट गया। अब लोगों को खेतों और बाजार तक पहुंचने में परेशानी होने लगी। सरपंच ने गांव की बैठक बुलाई। अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी। सभी लोग अपने अपने सुझाव देने लगे, लेकिन हमेशा की तरह कमला और विमला फिर बहस करने लगी। कमला बोली, मेरी बात सबसे सही है। और विमला बोलने लगी, तुम्हें हमेशा लगता है कि सिर्फ तुम ही सही हो। सरपंच गुस्सा होकर बोला, तुम दोनों की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। कभी सोचा है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं? यह बात दोनों के दिल में चुभ गई। उस रात कमला सो नहीं पाई। उसे अपनी बेटी की बात याद आई। रानी ने कहा था, माँ विमला चाची बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरी मदद की थी। उधर विमला सोच रही थी, क्या सचमुच में जरूरत से ज्यादा गुस्सा करती हूँ? अगले दिन गांव वालों ने पुल की मरम्मत का काम शुरू किया। सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे थे। रात भर सोचने के बाद कमला और विमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों भी वहां पहुंच गई। मुझे माफ कर दो। मैंने छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया। विमला भी भावुक हो गई। नहीं कमला, गलती मेरी भी थी। मैं भी हर बात पर गुस्सा कर जाती थी। हम दोनों की लड़ाई से पूरा गांव परेशान हो गया था। और गांव की औरतों का मनोरंजन भी हो जाता था। दोनों हंस पड़ी। पास खड़े गांव वाले भी मुस्कुराने लगे। सरपंच ने कहा, वाह, आज गांव का सबसे बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। आज से हम फिर पहले जैसे सहेलियां बनेंगे। उस दिन के बाद गांव का माहौल बदल गया। कमला और विमला फिर से साथ बैठने लगी, साथ बाजार जाने लगी और गांव के कामों में मिलकर हिस्सा लेने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।